चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे बनाया जाता है उसकी एक एक वैल्यू को आपको समझाएंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना याद किए आपको सिर्फ कुछ बेसिक जानकारी ट्रिग्नोमेट्री की होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप पूरी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे साइन, ट्रिग्नोमेट्री की 6 वैल्यू अपने को पता होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की अपन क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालेंगे। साइन 0 डिग्री क्या होता है, सिर्फ आपको एक वैल्यू याद करनी है साइन की। उसके बाद आपको पूरा ही डिटेल में बिना सॉल्व करे, बिना याद किए आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो जाएगी इस ट्रिक के मेथड से। चलिए, ट्रिक क्या है। 0 डिग्री अपन काउंटिंग करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 के बाद में क्या आता है, 1। तो 0 डिग्री पे 0 रखो और 90 पे रखोगे 1। अब मुझे ये बताओ, 0 और 90 के बीच में क्या होता है। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आता है हाफ, यानी आधा। आधे को अपन किससे डिनोट करते हैं, 1/2 से। ऐसे ही 45 को भी याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। 1/2 जो 30 की वैल्यू थी उसी के ऊपर रूट लगा दोगे तो ये हो जाएगी 45 डिग्री की वैल्यू। अब आपको करनी है सिर्फ एक वैल्यू याद, इसकी होती है √3/2। एक अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल साइन थीटा की 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री तक की अपनी पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोसेक की याद करना है। सर कोसेक की कैसे करें, तो कोसेक में कुछ नहीं करना, अपोजिट कर देना वैल्यू। जो पीछे की आगे कर देंगे, आगे की पीछे कर देंगे। जैसे 90 डिग्री की है, यहाँ से शुरू करो 1। उसके बाद क्या है, √3/2। उसके बाद क्या है, 1/√2। उसके बाद क्या है, 1/2। उसके बाद क्या है, 0। मतलब इधर से पीछे से लिखना शुरू कर दिया अपनी पूरी कोस की। दो वैल्यू अपन ने फाइंड कर दिए। तीसरी वैल्यू क्या है, अब तीसरी वैल्यू के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े। आपने ट्रिग्नोमेट्री, जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि टेन थीटा का फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपको मेंशन करके, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू ये वाली है सारी अपने को पास मिली, कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली है। मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि 0 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो अपना आंसर क्या आएगा, क्योंकि साइन अपॉन कोस, तब 10 की वैल्यू अपनी जाएगी। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर अपना आएगा हमेशा 0। क्या आएगा, 0। तो इसकी वैल्यू ये हो। अब मुझे बताओ 1/2, 1/2 की 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 3/2 से। इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आप आ जाइए। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइड, जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड डबल होता है तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो ये वैल्यू जाएगी 2 1 जा 2 और 2√3। तो ये अपनी वैल्यू क्या जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। ठीक है। अब जो 1/√3 आई, किसकी वैल्यू, 30 डिग्री की। अब ऐसे ही अपन इसका कर देंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया अपना 1। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, √3/2 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो क्या होगा, √3/2, नीचे का नंबर ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, √3/1 यानी कि √3। तो ये अपनी वैल्यू हो गई √3। फिर वही 1 को अगर किसी भी नंबर से 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। या तो अपन नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं या इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब अपनी 3 वैल्यू पूरी कंप्लीट हो गई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब अपनी अगली कौन सी है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा कैसे निकलेंगे, कोसेक थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, क्या होता है, 1/साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू उसके ऊपर न्यूमरेटर में अपने को 1 रखना है। जैसे 1/0, तो 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डिफाइन अपन नहीं कर सकते। या तो इसको नॉट डिफाइन कर सकते हो या इसमें इन्फिनिटी आप लिख सकते हो। अब क्या है, 0 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। अब मैंने बताया 1/साइन थीटा, तो इसके ऊपर 1 लिख के कर देंगे।
अब डिवाइड में डिवाइड है तो नीचे वाला नंबर डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, तो ये जाएगा 2/1 यानी कि 2। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 2। फिर नेक्स्ट में क्या है 1/√2 1, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा √2/1 यानी कि √2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी √2। ऐसे ही 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री की क्या होगा 1/sin θ, साइन में √3/2। तो आपको ये वाला क्या ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 2/√3। और लास्ट में बचेगा आपको 1/1 क्या होता है सभी को पता है 1 होता है। 1 2 3 4 चारों वैल्यू अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन निकालेंगे सेक थीटा। अब सेक थीटा बिल्कुल इजी है। इजी कैसे, इसका अपोजिट कर दो, जैसे अपन ने साइन का उल्टा करा था पीछे से वैल्यू लिखते गए थे, ऐसे ही सेम इसमें करना है। ये वाली 1, ये वाली 2/√3, ये सेम √2 2 नॉट डिफाइन, ये अपन इसे बोल सकते हैं इन्फिनिटी। नेक्स्ट अब बचा है लास्ट अपना कोट थीटा। कोट थीटा प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था सर ने अभी फर्स्ट वीडियो में 1/tan थीटा। कोट का अपोजिट 10 होता है तो क्या बोलेंगे 1/tan थीटा। तो अब tan थीटा की वैल्यू ये है तो 1/0 ये तो होगा नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी। अब फिर इसमें करेंगे tan थीटा 1/√3, इसमें ऊपर 1 लगाएं तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा √3, तो यहाँ भी लिख देंगे अपन √3। नेक्स्ट में क्या है 1/1, तो आपको पता ही है क्या होता है 1, ये होगा 1/√3। इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। अब ये आ गया आपका 0। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी वैल्यू हमने बिना याद के किसी एक याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ करना है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है और पूरी टेबल को सोल्व करके बना सकते हो। याद करने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में आप फर्स्ट ये आपको थोड़ा सा टाइम लगा एक्सप्लेनेशन की वजह से, आपको एग्ज़ाम में याद करने की आवश्यकता नहीं। पेपर में जब भी आप करने जाओ तो पेपर में जो रफ पेज की शीट होती है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लो, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पीछे से देख के आप इसकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बिना याद किए। तो आपकी ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।